हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो टुडे मैं आपको दिखाती हूँ कि नीट के लिए शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर में आकाश में थी तो मेरे फिजिक्स के टीचर जो थे आकाश में, उन्होंने मुझे सिखाया था कि सिखाया नहीं, बेसिकली बताया था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए एंड आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उस टाइम मैंने बनाया एंड उसके बाद जैसे-जैसे टाइम बीतते गया आई हैव स्टार्टेड एडिंग फ्यू पॉइंट्स ऑन इट। जैसे-जैसे लगते रहा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, कुछ पीवाईक्यू ऐसा आ गया है, कोई स्टेटमेंट है तो वो सब हम लिखते जाते हैं शॉर्ट नोट्स में। सो ये मेरा कंप्लीट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स है एंड केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक, उनका शॉर्ट नोट्स है इसमें एंड पूरे फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स है। बायो के लिए देर इज़ नो शॉर्ट नोट्स, योर एनसीईआरटी इज़ द वन। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे चाहिए। जैसे कि यू कैन सी दिस इज EMW, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो एक पेपर लेना है, जस्ट फोल्ड इट लाइक दिस 3 टाइम्स। फिजिक्स में 3 आपको कॉलम चाहिए ही होते हैं उतने, और कभी कभी पीछे में भी लिखना पड़ जाता है। सो यू जस्ट फोल्ड इट 3 टाइम्स एंड उसके बाद इसमें आप लिखो। लिखना क्या है शॉर्ट नोट्स में? शॉर्ट नोट्स में आप पहले तो फॉर्मूलाज लिखो, ऑल इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ दैट चैप्टर एंड कुछ कुछ और पॉइंट्स लिखो, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि EM वेव्स में यहाँ पे आप देखो कि EM वेव्स के सोर्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने लिख लिया है एंड देन इसको क्रॉस लगाया, टिक लगाया एंड देन ऐसे करके फिर यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखें कि LC ऑसिलेशन क्या होता है, सोर्स ऑफ EM वेव्स क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है एंड छोटे छोटे पॉइंट्स एंड थोड़े बहुत डायग्राम्स एंड इधर फॉर्मूलाज एंड हियर यू कैन सी, यहाँ मैंने नोट में डाल करके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैं लिखी हैं। जैसे कि KX क्या होता है, कैसे उसको करते हैं कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे यहाँ पे मैंने लिखे हैं। और जो भी PYQ करने में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो थ्योरी बेस्ड है फिजिक्स में एंड वो नहीं बना मुझसे, क्योंकि ऑब्वियसली एनसीईआरटी फिजिक्स का आई हैव नॉट रेड इट इवन वंस। तो अगर वो क्वेश्चन नहीं बना तो वो जो भी है लिखा हुआ उसमें स्टेटमेंट, मैं वो लिख लेती हूँ इधर ही ऐसे साइड में, यहाँ पे या फिर पीछे में। जैसे कि ये EMW का हो गया, ये वेव्स चैप्टर है फिजिक्स का, जो 11th में है। यू कैन सी इट इज़ डिस्टर्बेंस। मैंने डेफिनेशंस भी लिखे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ। यू कैन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन के फॉर्म में जाता है। एवरीथिंग इज़ रिटन हियर एंड इट्स लाइक बेसिकली मेरा ही जो 50-60 पेज का एक एक चैप्टर का नोट्स है, इट इज़ इन अ शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन। लाइक क्वेश्चंस निकाल के मैंने सब कुछ लिख दिया है इसमें। 50-60 पेज का एक चैप्टर बनता है बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। और यहाँ पर मैं ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यू कैन सी ये वाला जो है ना, यहाँ पर मैं इधर से जितना भी लिखा हुआ है ये सब PYQ में आया हुआ था, तो आई हैव मार्क्ड देम, PYQ में आया हुआ है। एंड सम पॉइंट्स आर हियर ऑल्सो जो PYQ में आए हुए हैं। यू कैन सी ये PYQ में भी आया है कि क्लोज ऑर्गन पाइप में थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक है दिया हुआ, तो उसको आप डायरेक्ट लिखो, नॉट टू चेंज इट, लाइक 2n-1 करके नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। सो आई हैव रिटन एवरीथिंग, डायग्राम्स भी बनाया है मैंने। सो यू कैन मेक इट लाइक दिस एंड हियर आर ऑल ऑफ दीज, लाइक रे ऑप्टिक्स का है ये दिस इज 2D। बैक साइड में भी लिखा हुआ है काफ़ी कुछ। दिस इज़ NLM का नोट्स है ये। पीछे भी लिखा हुआ है सारा पॉइंट्स एंड जो जो PYQ में आए हैं वो भी मैंने मार्क किया हुआ है। हिंदी में भी मैंने लिखा है कि बाहर वाले मास को नीचे लिखेंगे, ये वो जो भी है। सो मेक इट योर सेल्फ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। डू इट योर सेल्फ गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर शॉर्ट नोट्स बाय योर ओन सेल्फ। किसी और का छापो मत, किसी और का प्रिंट मत करो, तुम्हारा नोट्स तुम्हारे ही काम आएगा। सो अपने तरीके से बनाओ। यू कैन सी हियर every important things and I've read it so many times that I cannot explain you. ओके, सो केमिस्ट्री के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये थर्मोडायनेमिक का शॉर्ट नोट्स है एंड जरूरी नहीं है शॉर्ट नोट्स एक ही पेज में बने, आप 2 पेज भी लेके बना सकते। मैंने 2 पेज में बनाया, जैसे डिपेंड करता है ना कि कितनी चीज़ें तुमको याद करने की ज़रूरत है। तो ये किसी का देख के प्रिंट आउट निकलवा करके मत रख लो, खुद से बनाना इज़ बेस्ट बेस्ट बेस्ट। मैंने इसको 2 साल पहले ये सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ये अभी तक मेरे पास है। और जैसे जैसे मैं पढ़ते जाती हूँ कुछ नया पॉइंट मिलते जाता है तो मैं ऐड करते जाती हूँ। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हो, सारे फार्मूलाज को मैंने डब्बे में रेड रेड से मार्क करके रखा हुआ है। तो फार्मूलाज पहले डब्बे में मार्क कर दिया और ये सब जितनी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर यू कैन सी
कितने सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सारे सिस्टम्स भी मैंने लिखे हैं, सारे बेसिक बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जैसे कि कुछ-कुछ चीज़ें मैं भूल जाती थी कि वर्क एंड हीट जो होता है यही 2 हैं जो पाथ फंक्शन है, बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। तो ये चीज़ें मैं भूलने लगती थी, तो मैंने वो सब पॉइंट्स भी लिखे हैं कि ये हम क्विकली देख सकते हैं। नीट के एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी मॉर्निंग में भी हम इसको अच्छे से पूरा का पूरा जल्दी-जल्दी देख सकते हैं। तो एक टाइम में सब कुछ रिवीजन करना आसान होता है। नाउ फॉर इनऑर्गेनिक के लिए मैंने सिर्फ पी ब्लॉक का शॉर्ट नोट्स बनाया था, क्योंकि पी ब्लॉक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें उसमें याद करने की होती हैं और आपको उसको बार-बार देखना होता है, तभी वो दिमाग में बैठेगा। सी, दिस इज़ पी ब्लॉक ग्रुप 15 एंड सारा का सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे-कैसे ट्रेंड्स चलते हैं ग्रुप्स में एंड सब सारा रिएक्शन, रिएक्टिविटी एवरीथिंग इज़ रिटन हियर। ग्रुप 16 एंड देन इधर पे सारा रिएक्शन लिखा हुआ है एंड हियर ऑल्सो, एंड यहाँ पे ग्रुप 17 है। ओके, ऐसे करके लिखा हुआ है सब कुछ, यू कैन सी। एंड जो जो पी वाई क्यू में आया है उन सबको मैंने रेड से मार्क कर लिया है, पी वाई क्यू है जैसे। ओके एवरीवन, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है, एंड आप बनाना स्टार्ट करोगे तो आदत लग जाएगी। मेरे शॉर्ट नोट्स इतने भरे हुए जो आपको दिख रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एक बार में नहीं लिखा था मैंने। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो आई हैव रिटन लाइक फार्मूलाज एंड जल्दी बस सारे बोझ की तरह ऐसे कर लिया काम। बट व्हेन आई गॉट सीरियसली इनटू दिस एग्जाम, तो मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू राइट एवरीथिंग, क्योंकि रिवीजन करने में सब कुछ रिवाइज करना है। तो जितना मैं लिख सकूं, और एकदम छोटे-छोटे राइटिंग्स में लिखा हुआ है, आपके छोटू-छोटू हैंड राइटिंग्स में मैंने लिखा है। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ये मुझे ही समझ आएँगे, आपको नहीं समझ आएँगे, तो आप अपने बनाओ जो आपको ही समझ आएगा, एंड अपने तरीके से बनाओ, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे बनाओ। जो-जो पॉइंट्स आप भूलते हो वो सब लिखो इसमें, ओके? अपना कैपेसिटी खुद को पता होता है ना कि हम कितना याद रख सकते हैं, कितना भूल सकते हैं, एंड व्हाट आई ऑल आई हैव टू राइट ऑन माय नोट्स। सो यू डू इट योरसेल्फ, एंड मैंने बस आपको दिखा दिया कि करते कैसे हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स यू कैन कमेंट। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।